हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ 50, जो हर साल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आपको बगैर देरी करे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपका फ़ोटो है जो संविधान का है। हम बगैर देरी करते चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दूसरा है, भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 1 में क्या आता है? अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत में संघ होंगे और उसके राज्य क्षेत्र होंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 1 में बताया गया है। क्वेश्चन 4 में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का गठन की बात अनुच्छेद 40 में हुई है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 21A में दिया गया है। ठीक है। अब नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए मतलब हर हर नागरिक के लिए समान अधिकार प्राप्त होंगे, उसकी बात आर्टिकल 44 में दी हुई है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू होती है। कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों, 51A में मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य हैं, राष्ट्रपति की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है। कौन से अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है? मतलब जस्टिस की बात, इंडियन जस्टिस की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 76 में। ठीक है, अनुच्छेद 76। अब अनुच्छेद 112 में किसकी बात की गई है? तो अनुच्छेद 112 में दोस्तों बजट रखा गया है। भारत में किस प्रकार का बजट होगा, पैसों की बात की गई है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद 148 के तहत भारत के महालेखा परीक्षक आते हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। वित्त आयोग की स्थापना की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों, वित्त आयोग की जो स्थापना है, वित्त आयोग बना, वो अनुच्छेद 280 के तहत बनाया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन से अनुच्छेद में आती हैं? अखिल भारतीय मतलब सिविल सर्विसेज की बात करें तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत सिविल सर्विसेज आती हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण जो है अनुच्छेद 330 में किया गया है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है? दोस्तों, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से लगता है? तो अनुच्छेद 356 से राष्ट्रपति शासन लागू होता है। वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में आता है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में आता है। दोस्तों, भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 2 बार लगा है। ठीक है। संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत हो सकता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है। राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 315 में दोस्तों सेवा आयोग आता है। अनुच्छेद 21 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है। अनुच्छेद अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी सभा के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। विधि के समक्ष समता कौन से अनुच्छेद में दी गई है? विधि के समक्ष समता जो है अनुच्छेद 14 में दी हुई है। ठीक है, कि किस तरह से हमारा कानून काम करेगा, हमारा देश किस प्रकार से काम करेगा। तो नए राज्यों का निर्माण तथा सीमा में नामों में परिवर्तन कौन से अनुच्छेद में आता है? तो नए राज्यों का निर्माण और उनकी सीमा कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, कब नए राज्य का निर्माण होगा, कैसे राज्य का निर्माण होगा, ये अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। कृषि और पशुपालन संगठन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन संगठन दिया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी में संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है। सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि कौन से अनुच्छेद में आती है? तो सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि अनुच्छेद 316 में आती है। सदनों की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? सदनों की शक्ति जो है अनुच्छेद 83 में के अंतर्गत आती है।
फजल अली आयोग से क्या हुआ? जो दोस्तों फजल अली आयोग आया था, उसमें कहा गया था इस आयोग में कि भाषाई तौर पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तभी भारत में जो राज्यों के निर्माण हुए हैं वो अधिकतर भाषाई आधार पर ही हुए हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है और ये ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्ट कमेटी भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र से लिए गए हैं। संसद की शासन प्रणाली और नागरिकता को कहाँ से लिया गया है? तो संसद की शासन प्रणाली और नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? दोस्तों आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे और यह 26 जनवरी 1949 को बनकर पूरा तैयार हो गया। और यह लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया भारत में लागू हो गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का चिन्ह क्या था? दोस्तों संविधान सभा का चिन्ह हाथी था। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है भारत में वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और संघीय समिति व्यवस्था किस देश से ली गई है? दोस्तों संघीय समिति व्यवस्था जो है तुम्हारी कनाडा से ली गई है। संघीय समिति कनाडा के संविधान से भारत में ली गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से लिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता मतलब हर कोई अपनी तरह से अपने धर्म में पूजा कर सकता है, अपने धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म की का प्रचार कर सकता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। संविधान में परमादेश का अर्थ क्या होता है? दोस्तों संविधान में परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ये परमादेश का अर्थ हुआ। ठीक है, मानव व्यापार तथा बाल श्रम निषेध किया गया। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव व्यापार मतलब मानव को बेचना, खरीदना और बच्चों के ऊपर बच्चे काम करते हैं, इस अधिकार को कहाँ से निषेध किया गया, बंद किया गया? वो आर्टिकल अनुच्छेद 23 के बाद। संसद को कानून बनाने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो संसद कानून बना सकता है। ठीक है, वो अनुच्छेद 33 में आता है, अनुच्छेद 33 में आता है। उसके बाद भारत का मिनी संविधान किसे कहते हैं? तो भारत का मिनी संविधान जो है वो अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 को भारत का मिनी संविधान कहते हैं। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो मैंने बता दिया आपको, भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर लागू हुआ। ठीक है, फिर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से अनुच्छेद में हुई है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 125 में हुई है। अनुच्छेद 153 में किसकी बात की गई है? तो अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल होंगे। राज्य संघ की राजभाषाएं कौन से अनुच्छेद में दी गई हैं? तो संघ में की राजभाषाएं जो हैं अनुच्छेद 343 में दी गई हैं। अनुच्छेद 214 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय दिए गए हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के लिए रिट जारी करने के लिए शक्ति कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 226 में रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 280 में क्या दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग दिया हुआ है, वित्त आयोग की बात की गई है। ठीक है, नोट संपत्ति के अधिकार को भाग 7 से हटाकर 300A में रखा गया है और भारत में अभी तक 25 हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी बताएं।